सवाल ये फा, है। फायदा है ना मोदी जी के पूरे। अब मोदी जी वर्ल्ड वाइड अपने आप को बचा नहीं पाए, ठीक है, ट्रंप ने इतना बड़ा आरोप लगा दिया, ठीक है, एप्स्टीन फाइल से खुद को बचा नहीं पाया, यहाँ अजीत पवार जी भी उनकी फाइल खोलने में लगे हुए थे, करप्शन की फाइल खुल रही है, तो मुंह तो अब ट्रंप का तो मुंह बंद नहीं कर सकते, एप्स्टीन फाइल का तो मुंह बंद नहीं कर सकते, इसका मुंह बंद कर सकते, इसका मुंह बंद कर लो, इसीलिए उनको मरवा दिया, इसलिए मरवाया। और ये एक हादसा थोड़ी है, पहले भी तो कितने हादसे हुए हैं, आप बताए। और मैं तो ये भी बोल रही हूँ, अगर प्लेन क्रैश भी है तो भी आपकी गलती है। प्लेन आपके गवर्नमेंट से सारी चीजें चेक होती है ना, तो प्लेन को चेक करने की जिम्मेदारी किसकी थी? आप लोगों की थी। सारी चीजें देखनी चाहिए थी, माल फंक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, सब कुछ देखना चाहिए ना। टेक्नोलॉजिकल चीजें हैं, आप लोगों को पता नहीं है क्या सारी चीजें? इतना बड़ा हादसा हो जाता है, जो यहाँ से जाती है, इलाहाबाद से लंदन जाने वाली जो फ्लाइट होती है, इतने लोग मर जाते हैं, तब आपको समझ में नहीं आता। उसमें भी तो एक बहुत बड़े नेता होते हैं जो मरते हैं। तो वही मैं आपको कह रही हूँ, अगर साजिश है तो भी गलती सरकार की है, और नहीं है, फेलियर है, तो भी गलती सरकार की ही है। दुर्घटना में भी सरकार फंसेगी, हाँ, मोदी जी जिम्मेदार है। बिल्कुल, कमाल की बात है। इसमें मोदी जी की क्या जिम्मेदारी है? वो तो क्यों? बताइए कि लोग महफूज रहे। अच्छा, प्रधानमंत्री नहीं है वो? देश के प्रधानमंत्री है कि नहीं? तो फिर सवाल का जवाब देने के लिए तो बैठे ना। आप ही के ऊपर तो आरोप लगाएगा, सरकार आपकी, सब कुछ आपका, पुलिस आपकी, पायलट को रिक्रूट करने वाली पुलिस आपकी, वहां पे क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, एयरपोर्ट की जो पुलिस होती है वो आपकी, सब कुछ तो आपका है। मेरा सवाल ये है कि रोहित पवार जो कह रहे हैं कि पायलट को चेंज कर दिया गया, जब इतने खुलासे हैं, इतने सबूत है, फिर आप एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करते, शिकायत दर्ज क्यों नहीं करते? कैसे? ये सिर्फ सियासत करने के लिए बयान नहीं, देखिए, या मोदी जी को बदनाम करने मैं आपको बता रही हूँ, जरूरी नहीं है कि सारी चीजें जो अभी बोली जा रही है वो सारी चीजें सही हो, पर अगर आपको लगता है कि साजिश है तो आपको जाना चाहिए, कोर्ट में भी जाना चाहिए। और दूसरी बात, नहीं, और दूसरी बात, सरकार और जुडिशरी से भरोसे करने लायक नहीं बची है ना, उनकी पुलिस भरोसा करने लायक बची है, नहीं बची है ना। तो मोदी जी का बदनाम करने का कसम खा लिया, कोर्ट को भी बोल रहे हैं जुडिशरी नहीं बची ना सर। देख नहीं रहे लगातार क्या क्या डिसीजन आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से। यूजीसी का आ जाता है मुद्दा इतना बड़ा, 3% लोगों के जमीन में आने से स्टे लगवा जाता है, पर 85% लोग लगातार ग्राउंड में है, मतलब तो कुछ नहीं सही था, ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल सही था, कमाल की बात है, बिल्कुल सही। अरे जो भेदभाव को बढ़ावा दे रहा उस कानून को अपनाना चाहती है। कौन सा भेदभाव को बढ़ावा दे रहा है? मुझे बताइए, विमेन रिजर्वेशन बिल है ना, विमेन रिजर्वेशन बिल लाया गया ना, क्योंकि इनइक्वालिटी होती है ना। तब तो लोगों ने बोला मोदी जी ने तो बहुत अच्छा काम किया, बोला था कि नहीं बोला था? तो अब इन लोगों के लिए प्रिकॉशंस आते हैं, एससी एसटी ओबीसी के लिए, तो आप क्यों अब बोलते कि ये सारी चीजें सही नहीं है? विमेन के साथ में नहीं, में एक मिनट, एससी एसटी ओबीसी में एक जाति को अलग कर दिया, वो आपको कबूल है? किसने बोला अलग कर दिया? उसमें तो है नहीं, बिल्कुल नहीं। ईडब्ल्यूएस कौन बिल पढ़ के आया कि यूजीसी बिल मैं पढ़ के आई हूँ, वही मैं आपको बोल रही हूँ। ब्राह्मण अलग है कि नहीं, स्वर्ण वर्ग? अरे सर सुनिए ना, एससी एसटी ओबीसी, फिजिकली इम्पेयर्ड पीपल जो सिर्फ एससी एसटी ओबीसी के नहीं है, ब्राह्मण भी हो सकते हैं, विमेन जो सिर्फ एससी एसटी ओबीसी की नहीं है, ब्राह्मण भी हो सकती हैं, ईडब्ल्यूएस फाइनेंशियली इम्पेयर्ड पीपल, ईडब्ल्यूएस के लोग कौन है? 10% लोग कौन है? ब्राह्मण है ना। तो फिर आप तो बचा कौन? पढ़ के नहीं आए आप गाइडलाइंस, मतलब अपने ही लोगों के खिलाफ में हो आप। क्यों ईडब्ल्यूएस को भी वहां नहीं होना चाहिए, उन महिलाओं को भी वहां नहीं होना चाहिए? पढ़ के तो आइए भाई साहब। तो उनको तो लगा बिल गलत है, रोक लग गया। अरे तो उनको अगर लगने से अगर सारी चीजें हो जाती सर, तो रुचि तिवारी जैसी लड़कियां नहीं आती, जिनको ब्राह्मणवाद के बारे में नहीं पता, जिनको अपनी जर्नलिज्म की डिग्री ही याद नहीं मैंने कब ली। तो ये आपको समझना पड़ेगा। डरा इतना दिया, उनको धमका रही है, रेप थ्रेट्स दे रही है, तो डरेगी नहीं एक लड़की? किसने बोला डेथ थ्रेट्स दी? गिराया किसने? रुचि तिवारी ने? मैंने? किसने गिराया? अंजलि शर्मा को गिराया किसने? वीडियो में दिख रहा है ना बकायदा। मैडम ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथ से बजती है। ताली दोनों हाथ से बजती है। हाँ। सही बात है, दोनों हाथ से बजती है। जब यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे तो आने को किसने बोला था? इनिशिएट तुमने ही किया ना, तो अब उनके तरफ से कोई रिस्पॉन्स होगा तो झेलो, फिर गए क्यों? और अगर रिपोर्टिंग करनी है तो बकायदा रिपोर्टिंग जर्नलिज्म तरीके का होता है ना। आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, मैं जवाब दे रही हूँ, आप सुन रहे हैं ना। ठीक है, एक आखिर में ये बताइए कि पहले बिपिन रावत, उसके बाद अहमदाबाद प्लेन क्रैश और अब अजीत पवार जी का प्लेन क्रैश, क्या ये एक साजिश है या वाकई में ये दुर्घटना है? नहीं, इसका इलाज क्या है? नहीं, ये बिल्कुल साजिश है। पहले भी बिपिन रावत सो गए,
ठीक है, फिर इलाहाबाद का जो प्लेन क्रैश है और चाहे अजीत पवार जी की मृत्यु क्यों ना हो, सारी की सारी साजिश के तहत हुआ है। और मैं आपको एक और बात बताती हूँ, पहले इन सब चीजों के मुद्दे बाहर आए कि क्या हुआ क्या नहीं, और ना इसका आने वाला है, क्योंकि कोई खुद नहीं चाहता कि इसका हो। लाइमलाइट पाने के लिए सब आके बोल तो देते हैं कि हाँ साजिश है, ना कोर्ट जाना है ना कुछ करना है, 20-20 दिन बाद आओगे और डिप्टी सीएम की पोजीशन भी ले लोगे, दोनों हाथ घी वाले काम कर रहे हैं सारे। तो आप लोगों को सही में, अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि अजीत पवार जी के साथ जो हुआ है वो साजिश है, तो खुल के आप लोगों को बोलना पड़ेगा। और इसका आपने बोला ना सर, इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है? सॉल्यूशन है सरकार। सरकार चाहे ना तो आज सारे क्रिमिनल्स एक दिन के अंदर अंदर रातों रात जेल के अंदर होंगे, पर ये सरकार नहीं चाह रही। सरकार क्रिमिनल्स की सरकार बन चुकी है। सरकार हर चीज में चुप्पी चाहती है। सरकार चाहे जिस दिन देश को बदलना है उस दिन बदल सकती है, पर ये सरकार की मंशा नहीं है। आपको सरकार को बदलना है, आपको उन लोगों के ऊपर प्रेशर क्रिएट करना है कि वो आपके सवालों के जवाब दे, आपने उनको जिसके लिए बिठाया वो काम करे, धर्म की राजनीति ना करे।